Hello everyone. Now I am here with human nervous system part 2. And in part 2 we are going to discuss peripheral nervous system which consists of nerves. So we have discussed the structure of nerves, we have discussed reflex section, reflex arc and how the nerves they are arranged in conducting the messages. But now next part is पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ये क्या होता है? ये सिर्फ नर्व्स का बना होता है, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के पेरिफेरी के साथ कैसे वो कनेक्टेड होता है. हाउ इट इज कनेक्टेड? इट इज कनेक्टेड थ्रू नर्व्स. सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपके टू टाइप्स के होते हैं. वॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, PNS is a short form of peripheral nervous system. Then involuntary पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वॉलंटरी वो होता है वो नर्व्स जो ब्रेन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से उन ऑर्गन्स पे कनेक्टेड होती हैं विच आर अंडर आवर कंट्रोल. लाइक जैसे मैं हाथ हिला रही हूँ, सो माय ब्रेन एंड हैंड दे आर कनेक्टेड विद द नर्व्स विच कंस्टिट्यूट द वॉलंटरी नर्वस सिस्टम, राइट. और उसमें इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम जो होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अगेन वो नर्व्स का ही बना होता है, लेकिन इसके जो एक्शंस हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होते. फॉर एग्जांपल हमारा हार्ट बीट, द मूवमेंट ऑफ द लंग्स, देन द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, यानी जितने भी आपके विसरल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स आर कनेक्टेड विद द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड दैट इज ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड. ज्यादातर वो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होते हैं, कुछ वो ब्रेन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं. लाइक हमारे ब्रेन हमारे हार्ट बीट को कैसे कंट्रोल कर रहा है? हमारे कंट्रोल में नहीं है. सो इट इज इनवॉलंटरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. इज इट ओके? अब हम थोड़े से नर्व्स के बारे में बात करें कि नर्व्स कितने टाइप्स की हैं. नर्व्स आपकी ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपके पास नर्व्स जो है वो 3 टाइप्स की है. One, cranial nerves. Second, spinal nerves. And third is the mixed nerves, visceral nerves. Visceral nerves. अब cranial nerves क्या होता है? जैसे कि आपके ब्रेन, दैट इज स्कल है, इसको क्रेनियम कहते हैं. ब्रेन से निकलती है और इनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं. और इसके 12 पेयर्स होते हैं. कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स. दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन, राइट. और ये 12 पेयर्स में कुछ तो मोटर नर्व्स होती हैं और कुछ सेंसरी नर्व्स होती हैं और कुछ मिक्स्ड नर्व्स होती हैं. हमने लास्ट टाइम किया था सेंसरी कौन सी होती है? फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू द ब्रेन. और मोटर न्यूरॉन्स कौन से होते हैं? फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू द रिसेप्टर्स, सॉरी इफेक्टर्स. और जो मिक्स्ड नर्व्स होती हैं उसमें सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स नर्व्स दोनों टाइप के होते हैं. सो क्रेनियल नर्व्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रेन. कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स. और 12 में इतना डिटेल में हमने नहीं जाना CBSE के अकॉर्डिंग, पर हमें पता है कि कुछ आपकी है ये जो विसरल कुछ आपकी सेंसरी न्यूरॉन्स है, कुछ मोटर न्यूरॉन्स है और कुछ विसरल न्यूरॉन्स, मिक्स्ड नर्व्स है. लेकिन यहाँ पर स्पाइनल नर्व्स दे ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. और ये कितनी है? ये देयर आर 31 पेयर्स. ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड के लेंथ में होती हैं, लेकिन एक्सेप्ट फॉर द हेड रीजन, राइट. सो देयर आर 31 पेयर्स एंड दे ऑल आर मिक्स्ड पेयर्स. उसके बाद नेक्स्ट आता है विसरल नर्व्स. एक्चुअली विसरल नर्व्स को हम विसरल नर्वस सिस्टम या इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि ये वो नर्व्स हैं जो सिर्फ विसरल ऑर्गन्स और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कनेक्ट करती है. तो ये जो विसरल नर्वस सिस्टम और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के ही हम 2 फर्दर पार्ट्स करेंगे. और वो फर्दर पार्ट्स हैं दैट इज इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम can be further divided into sympathetic nervous system, sympathetic nervous system और दूसरा कौन सा है? पैरासिम्पैथेटिक
पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये कौन से होते हैं? एक्चुअली ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम के पार्ट्स हैं और ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। विसरल ऑर्गन्स सिंपैथेटिक नर्व से भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी सारे मैसेज रिसीव करते हैं और पैरासिम्पैथेटिक से भी करते हैं। नॉट अंडर आवर कंट्रोल, दिस वी हैव टू रिमेंबर। नाउ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक टाइप का काम करता है और उसके बिल्कुल ऑपोजिट पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है, राइट? इसमें आप इसमें देख सकते हैं कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अगर हार्ट बीट को इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द हार्ट बीट is increased by sympathetic nervous system। तो पैरासिम्पैथेटिक उसको क्या करेगा? जब हार्ट बीट को डिक्रीज करना है तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। यू कैन राइट इट डिक्रीजेस द रेट ऑफ हार्ट बीट। इज इट फाइन? नेक्स्ट आपके पास आता है कि अगर ये प्यूपिल को डायलेट करता है, प्यूपिल को खोलता है, डायलेट्स द प्यूपिल यानी उसके साइज को बड़ा करता है, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? प्यूपिल के साइज को कंस्ट्रक्ट करता है। तो बहुत ब्राइट लाइट आती है, सो इट कंस्ट्रक्ट्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। सो इस तरह से एक दो एग्जांपल्स आपने ले लेने हैं कि पैरासिम्पैथेटिक जो काम कर रहा है ठीक उसके ऑपोजिट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। इज इट फाइन? सो विद दिस ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज ओवर। सो हम एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली पूछा जाता है कि हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड। हम इसको क्वेश्चन भी पूरा कर लेते हैं। हाउ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड। तो फर्स्ट थिंग लेट अस टॉक ऑफ ब्रेन, और यहां पर हम बात करते हैं स्पाइनल कॉर्ड की। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन क्रेनियम, जो हार्ड स्कल है, एंड स्पाइनल कॉर्ड इज इनक्लोज्ड in a vertebral column, bony structure called vertebral column। तो पहले तो ये हार्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसके अंदर ब्रेन में भी और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी, आपको मैंने पहले ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर में बताया था कि कवरिंग्स होती हैं, लेयर्स, 3 लेयर्स, और जिनको हम बोलते हैं मेनिंजेस। यहां पर भी वो ही मेनिंजेस है, अंदर ये कवर कर रही है। और जो 3 लेयर्स जो मेनिंजेस की है, इसके बीच में एक स्पेस होती है, एंड दैट स्पेस कंटेन्स अ फ्लूइड कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो ये 3 चीजें प्रोटेक्शन की है। फर्स्ट, immediately near to the brain and near to the spinal cord we have meninges, और meninges के बीच में एक स्पेस इनक्लोज्ड है, कैविटीज इनक्लोज्ड है, और उन कैविटीज में एक फ्लूइड होता है जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंटिन्यूएशन में वी हैव meninges एंड कंटिन्यूएशन वी हैव अ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को मैकेनिकल इंजरी से और मैकेनिकल शॉक से प्रोटेक्ट करता है। और उसके ऊपर हार्ड कवरिंग है, बोनी स्ट्रक्चर्स है। ब्रेन के ऊपर है क्रेनियम और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर है वर्टिब्रल कॉलम। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में लंबा हो जाता है, बट सिंपली यू राइट दिस, और इसके नीचे आप जस्ट 2-3 सेंटेंसेस इसको एक्सप्लेन करने के लिए लिख दीजिए, एंड योर आंसर इज ओवर, राइट? थैंक यू।